और 35 है। ये हमारे देश को एक प्रकार से हमारे देश के साथ कश्मीर को एक रूप होने से रोकने वाले व्यवधान थे। उनको मालूम नहीं है, धारा 370 ने ही घाटी के युवाओं के मन में अलगाववाद का बीज बोने का प्रयास किया। गुजरात भी पाकिस्तान से सटा हुआ है, राजस्थान भी पाकिस्तान से सटा हुआ है। क्यों वहां आतंकवाद नहीं आया? कश्मीर के अंदर सालों तक आतंकवाद का नंगा तांडव होता रहा और देश मूक दर्शक बनकर देखता रहा। 2018 में 2100 घटनाएं पथराव की हुई थी। 2024 में एक भी घटना पथराव की नहीं हुई है। 2024 समाप्त हो चुका है और मुझे विश्वास है कि जो कुछ भी हमें गंवाया है वो हम जल्दी प्राप्त कर देंगे। जम्मू और कश्मीर केवल भारत का अंग नहीं है, ये भारत की आत्मा का अभिन्न हिस्सा है। धारा 370 और 35 है, ये हमारे देश को एक प्रकार से हमारे देश के साथ कश्मीर को एक रूप होने से रोकने वाले व्यवधान थे। उस वक्त भी डॉक्टर तंवर ने कहा, उस वक्त भी जनता ना चाहती थी ना लोग चाहते थे। संविधान सभा में भी बहुमत नहीं चाहता था कि धारा 370 संविधान का हिस्सा बने। खैर, मगर बन गया। मगर कुछ दृष्टिवान लोग भी थे जिन्होंने जब हिस्सा बना तब टेम्पररी प्रोविजन लिखना जरूरी समझा। और मित्रों, जो चीज कृत्रिम होती है, प्राकृतिक नहीं होती है, नेचुरल नहीं होती है, वो उसका आयुष्य लंबा नहीं होता है। और नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ संकल्प ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर एक कलंकित अध्याय हमारी आजादी का समाप्त करने, आजादी के बाद के इतिहास का समाप्त करने का काम किया। और वहीं से कश्मीर का भारत के साथ, बाकी भारत के हिस्सों के साथ ही विकास का अध्याय शुरू होता है। कई बार मुझे कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि धारा 370 और आतंकवाद का क्या रिश्ता है? उनको मालूम नहीं है, धारा 370 ने ही घाटी के युवाओं के मन में अलगाववाद का बीज बोने का प्रयास किया। मुस्लिम आबादी देश के कई हिस्सों में है, किसी भी स्थान पर क्यों आतंकवाद नहीं आया? फिर एक दलील देते हैं पाकिस्तान से सटा हुआ है। गुजरात भी पाकिस्तान से सटा हुआ है, राजस्थान भी पाकिस्तान से सटा हुआ है। क्यों वहां आतंकवाद नहीं आया? धारा 370 ने भारत और कश्मीर का जुड़ाव टेम्पररी है, ऐसा एक भ्रांति फैलाने का काम किया, जिसने अलगाववाद के बीज बोए, जो आने वाले दिनों में आतंकवाद में परिवर्तित हुए। और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 40,000 से ज्यादा लोग आतंकवाद के बलि चढ़ गए। कश्मीर का विकास दशकों तक पीछे चला गया और कश्मीर के अंदर सालों तक आतंकवाद का नंगा तांडव होता रहा और देश मूक दर्शक बनकर देखता रहा। मित्रों, धारा 370 समाप्त होने के बाद आतंकवादी घटनाओं में 70% से ज्यादा कमी हुई है। वो ये सिद्ध करता है कि धारा 370 आतंकवाद की पोषक। 2018 में 2100 घटनाएं पथराव की हुई थी। 2024 में एक भी घटना पथराव की नहीं हुई है। 2024 समाप्त हो चुका है। 25,000 से ज्यादा पंच, सरपंच, तहसील पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य चुनाव जीत कर आए हैं। अपना अपना गांव, अपनी अपनी तहसील, अपना अपना जिला चला रहे हैं। वहां पंचायती राज लोकतंत्र पाताल तक गहरा चला गया। लोकसभा के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए। 33 साल में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मतदान अगर कभी हुआ तो अभी हुआ है। अब इंडस्ट्री भी जा रही है। 2 करोड़ 11 लाख टूरिस्ट जा रहे हैं। एक साल में 2024 में 324
सीरियल या फिल्मों का फिल्मांकन कश्मीर में हुआ है। जो एक जमाने में 60 के दशक में हुआ करता था, वो आज शुरू हो चुका है। 33 साल के बाद घाटी में थिएटर में नाइट शो चला है। 34 साल के बाद ताजिया का जुलूस हुआ है और लाल चौक पर जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी की यात्रा भी देखने को मिलती है। ये सारा 19 से 24 की यात्रा जो पोस्ट आर्टिकल 370 5 साल है, उसमें देखने को मिला है। और दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे आर्च ब्रिज कहीं पर है तो आज कश्मीर में है। सबसे लंबा दुनिया का टनल, एशिया का सबसे बड़ा लंबा टनल कहीं पर है तो कश्मीर में है। भारत के पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहीं पर बना है तो कश्मीर में बना है। IIT, IIM, 2 एम्स, 9 सरकारी मेडिकल कॉलेज, 5 नर्सिंग कॉलेज, 2 राज्य के कैंसर संस्थान, 8 महाविद्यालय बन चुके हैं और 24 बन रहे हैं। 59 कॉलेजों को मान्यता दी गई है और हाईवे टनल का निर्माण हो रहा है। मित्रों, ये सारा एक 10 साल में हुआ है। कांग्रेस के मित्रों को हम पर आरोप लगाने का बहुत खुली छूट है। आप कुछ भी कह सकते हो, राजनीति में आरोप लगा सकते हो, मगर मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं, इसके 10% भी आपके 70 साल में क्यों नहीं हुआ? इसका हिसाब आपको देश और कश्मीर की जनता को देना चाहिए। जितने इसके 10% भी नहीं हुआ। 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज प्रधानमंत्री जी ने न केवल घोषणा की, इसको जमीन पर उतारने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और 4G और 5G नेटवर्क को भी अनेक गांवों तक पहुंचा दिया। ऑलमोस्ट 87% कवरेज आज हो चुका है। मित्रों, और मैं आज कहना चाहता हूं कि हमने न केवल आतंकवाद पर कंट्रोल पाया है, इसको रोकने में सफलता प्राप्त की है, हमने आतंकवाद की इकोसिस्टम को भी घाटी में से पूर्णतया समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने। और ये सब इस भूमि के लिए हुआ है, जो भूमि का देश और दुनिया की सभ्यताओं में बहुत बड़ा योगदान है। हमारे देश की भाषाओं को, हमारे देश के व्याकरण को, हमारे देश के कई प्रकार की विधाओं को कश्मीर के विद्वानों ने समृद्ध किया है। और कुछ चीजें तो ऐसी है, संस्कृत का व्याकरण हो या नाट्य शास्त्र, जिसमें बहुत बड़ा हिस्सा कश्मीर के विद्वानों का रहा है। और मित्रों, आज मुझे आनंद है कि कश्मीर एक प्रकार से फिर से एक बार हमारे भू सांस्कृतिक राष्ट्र भारत का अभिन्न अंग बनकर भारत के साथ ही विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। वहां पर भी लोकतंत्र प्रस्थापित हुआ है। और मुझे विश्वास है कि जो कुछ भी हमें गवाया है वो हम जल्दी प्राप्त कर देंगे। पूरा विश्वास है। न केवल भौतिक विकास, कश्मीर की सांस्कृतिक ऊंचाइयों को भी हम बहुत जल्द प्राप्त करेंगे। आधुनिकता को तो स्वीकारेंगे ही, मगर हमारा चीर पुरातन जो गौरव है उसको भी प्राप्त करेंगे। इतिहास के वो अमर पन्नों को फिर से एक बार सृजित कर जमीन पर उतारने का काम भी कश्मीर की जनता करेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जिन्होंने सबसे पहले एक देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं होंगे कर अपना बलिदान दिया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक वाक्य है, जम्मू और कश्मीर केवल भारत का अंग नहीं है, ये भारत की आत्मा का अभिन्न हिस्सा है। और इस पुस्तक ने ये सिद्ध कर दिया है कि हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। इसको कोई अब नकार नहीं सकता।